अभी कुछ दिन पहले ही शाहरुख खान का बेटा जो बॉलीवुड के अभिनेता हैं, उनके बेटे आर्यन खान को एनसीबी ने गिरफ्तार किया, वो भी ड्रग्स के मामले में। तो आज हम जानेंगे कि एनसीबी क्या है, ये कैसे काम करती है, इसका स्थापना कब हुआ था और इसका देश में क्या काम है और किस मंत्रालय के तहत ये एजेंसी काम करती है। अभी कुछ दिन पहले आप सभी ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत के मामलों में भी रिया चक्रवर्ती को एनसीबी द्वारा ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार किया गया था। उस समय भी ये चर्चा चली थी, लोगों के मन में यह उत्सुकता जागी थी कि एनसीबी क्या है, बहुत से लोगों ने जानना चाहा था। और वर्तमान में आप देख रहे हैं कि जो आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई है ड्रग्स के मामले में, तो यह सभी के मन में प्रश्न आ रहा है कि एनसीबी क्या है, ये कैसे काम करती है इस देश में। तो आज मैं यही बताने वाला हूं कि एनसीबी कैसे काम करती है, इसका काम क्या है। आइए इसको विस्तार से हम जानते हैं कि एनसीबी क्या है। एनसीबी का पूरा नाम यानी एनसीबी का फुल फॉर्म कहे तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इसका पूरा नाम होता है एनसीबी का। एनसीबी इसका निकनेम यानी छोटा शॉर्ट में बोला जाता है। इसका कार्य क्या है? एनसीबी का मुख्य कार्य है जो इस देश में वो सबसे प्रमुख है कि मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, ड्रग्स मामलों की, उस पे नियंत्रण करना। यानी किसी भी प्रकार से आप ड्रग्स चाहे खाते हो, खरीदते हो, बेचते हो, किसी भी प्रकार से अगर किसी मामले में संलिप्त हैं तो एनसीबी के द्वारा गिरफ्तार आप किए जा सकते हैं। ये इसका मुख्य लक्ष्य होता है एनसीबी का। अब प्रश्न आता है कि एनसीबी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीबी की स्थापना 1986 में। एनसीबी की स्थापना नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक्स सब्सटेंस एक्ट 1985 की धारा 4 सब्सटेंस 3 के तहत एनसीबी की स्थापना 1986 में की गई थी। इसका जो मेन मुख्यालय हो वो नई दिल्ली में स्थित है। इसके क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं जिसमें पटना, चेन्नई, बेंगलुरु, मुंबई, चंडीगढ़, जम्मू यानी कुछ क्षेत्रीय जोन हैं, उसमें भी एनसीबी का कार्यालय यानी ऑफिस होता है। एनसीबी के जो मुख्य अधिकारी होते हैं यानी जो एनसीबी का प्रमुख होता है वो आईपीएस अधिकारी या भारतीय राजस्व सेवा या भारतीय पुलिस सेवा, इन दोनों में से भी कोई अधिकारी इसका प्रमुख बनता है। ये जो संस्था है ये गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन काम करती है और यह संस्था एक गुप्तचर संस्था भी है, क्योंकि ये मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है वो अवैध तरीके से होती है। तो उसको पता लगाने के लिए इस संस्था को गुप्त रूप में काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है, ताकि उन मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों को खोज कर निकाला जाए जो मानव समाज के लिए एक जहरीले इंजेक्शन की तरह काम करते हैं। अभी हाल ही में देखा आप लोगों ने कि जो शाहरुख खान का बेटा है आर्यन खान, उसने भी किस प्रकार से बयान देकर पुलिस के सामने या एनसीबी अधिकारियों के सामने में अपना जो रुतबा होता है उसको दिखाने का प्रयास किया कि मैं ये कर सकता हूँ, मेरे पापा ये कर सकते हैं। तो इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप अवैध तरीके से, अवैध साधनों द्वारा अवैध कार्य में लिप्त पाए जाते हैं तो भारतीय कानून के समक्ष कोई भी व्यक्ति समान होता है, चाहे वह कोई भी हो, उसको गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के तहत उसे दंडित दिया जाएगा। न्याय में देर होता है लेकिन अंधेर नहीं है, एक न एक दिन सबको सजा होनी है।